वेलकम टू द क्लास गाइस। और जैसा कि हम इस कंप्लीट टेस्टिंग कोर्स में स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते जा रहे हैं और लास्ट वीडियो में हमने स्टार्ट कर दिया था टॉपिक टाइप्स ऑफ टेस्टिंग में, जिसमें हमने स्मोक टेस्ट और सैनिटी टेस्ट के बारे में पढ़ा। इसी सीरीज में आगे बढ़ते हैं, पर आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं, अगर आपने इस कंप्लीट कोर्स की पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाकर प्रीवियस वीडियोस देखिए। कोर्स ये जो चीज़ें हैं, वीडियोस हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड हैं। कोर्स को सही से समझने के लिए सारी वीडियोस को ध्यान से देखना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग और ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग के बारे में। मैं आपको ये बताता भी रहूँगा और आपको डिफरेंस भी समझाता रहूँगा क्या क्या डिफरेंसेस हैं। तो चलिए शुरू करता हूँ वाइट बॉक्स टेस्टिंग से। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में क्या होता है कि हम जो हमारा सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट है उसको कोड को हम टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है ध्यान रखनी कि वाइट बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर हमें पता होना चाहिए कि जो प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर है, उसका इम्प्लीमेंटेशन क्या है और कैसे कोड लिखा गया है। तो इसीलिए इसको वाइट बॉक्स टेस्टिंग कहते हैं, जो कि मतलब ज़्यादातर टाइम ये होता है कि डेवलपर ही इसको टेस्ट करते हैं। ठीक है। वहीं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग क्या है कंपैरिजन में, वहाँ पर इंटरनल कोड्स कैसे लिखे गए हैं, कैसे डेवलप किया गया है, इसकी रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हम सिर्फ फंक्शन को टेस्ट करते हैं, उसके रिजल्ट को टेस्ट करते हैं। ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग में आपको किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज ज़्यादा नहीं रिक्वायर्ड है, जबकि वाइट बॉक्स टेस्टिंग अगर आपको करनी है तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, तभी आप कोड को समझेंगे और उसके इंटरनल स्ट्रक्चर वगैरह को समझ पाएंगे कि किस तरह से डिफरेंट फंक्शंस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, लूप काम कर रहा है। तो ये भी एक डिफरेंस है। अब बात करते हैं वाइट बॉक्स टेस्टिंग में और क्या रिक्वायर्ड है। मैंने आपको बताया कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो ज़्यादातर डेवलपर ही करते हैं, और अगर किसी टेस्टर को करना भी है तो उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सही से पढ़नी पड़ेगी, तब उसको कोड समझ में आएगा। ठीक है। दूसरी बात करते हैं कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो होती है वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि आप पूरे कोड को समझना, फ्लो को समझना और फिर इसको टेस्ट करना, डेटा कैसे फ्लो हो रहा है डिफरेंट फंक्शंस में और लूप्स कैसे काम कर रहे हैं, इस पूरे फ्लो पाथ को टेस्ट करने में टाइम लगता है। वहीं दूसरी ओर ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग जो है उसके अंदर हम सीधा फंक्शनल टेस्टिंग कर रहे होते हैं कि रिजल्ट कैसे आए। अभी तक जो मैं आपको बोल रहा हूँ अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। वाइट बॉक्स टेस्टिंग में सपोज करिए कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया सॉफ्टवेयर, जिसके अंदर आप अपना रोल नंबर डालेंगे तो आपकी डिटेल्स फैच होके आएंगी, आपका रिजल्ट आएगा। तो मैं अगर वाइट बॉक्स टेस्टिंग की बात करूं तो मैं इसके अंदर क्या टेस्ट करूंगा, जो मैंने प्रोग्राम कोड लिखा है उसके अंदर मैं जाके चेक करूंगा कि मेरा एल्गोरिदम कैसे डेटाबेस से ही ये डेटा फैच कर रहा है। तो ये टेस्ट करना पड़ेगा वाइट बॉक्स टेस्टिंग में। और अगर मैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग की बात करूं तो वहीं पे वो क्या चेक करेगा, वो सिर्फ फंक्शनैलिटी चेक करेगा, यानी वो डिफरेंट रोल नंबर्स डाल के क्या रिस्पॉन्स आ रहा है वो चेक करने की कोशिश करेगा। उसको इंटरनल कोडिंग कैसे करी गई है उससे कोई लेना देना नहीं है। तो ये एक बहुत मेजर डिफरेंस है जो मैंने आपको एक एग्जांपल लेके समझाया। फिर और बात करते हैं कि इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है। तो सीधी सी बात है, अगर आपको वाइट बॉक्स टेस्टिंग करनी है तो इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है इसकी नॉलेज होनी चाहिए। ब्लैक बॉक्स के लिए इम्प्लीमेंटेशन कैसे हुआ है ये रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि हम कोड के अंदर देख ही नहीं रहे हैं, इसीलिए उसको ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कहा जाता है, क्योंकि हमें इंटरनल डिटेल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है कि कैसे डेवलप हुआ है। ठीक है। इसमें मैंडेटरी है प्रोग्रामिंग नॉलेज, उसमें मैंडेटरी नहीं है ब्लैक बॉक्स में। ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग का मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वाइट बॉक्स टेस्टिंग किस में रिक्वायर्ड होती है, उसका कोई एग्जांपल। तो वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो है वो ज़्यादातर किसी एल्गोरिदम को टेस्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होता है, जब हम जानना चाहते हैं कि इसमें लूप्स कैसे काम कर रहा है। और आपने देखा होगा एल्गोरिदम डिज़ाइन में जब हम फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहे होते हैं कि ये जो एल्गोरिदम है वो कितना इफ़िशिएंट है, टाइम इफ़िशिएंट है, मेमोरी इफ़िशिएंट है, तो इस टाइप की टेस्टिंग करने के लिए भी वाइट बॉक्स टेस्टिंग की जाती है। वहीं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग कब की जाती है, जब हमें रिग्रेशन टेस्टिंग करनी हो, सैनिटी टेस्टिंग करनी हो, तो इस टाइप की टेस्टिंग एंड टू एंड करनी हो तो हम करते हैं ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, क्योंकि उस टाइम में फंक्शनैलिटी पे ज़्यादा होता है। वाइट बॉक्स टेस्टिंग जो मैंने आपको बताया वो एल्गोरिदम्स वगैरह को टेस्ट करने के लिए होता है। ठीक है। तो मैंने आपको एग्जाम्पल्स भी दिए कि वाइट बॉक्स टेस्टिंग कब रिक्वायर्ड है और ब्लैक बॉक्स कब रिक्वायर्ड है। तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि दोनों में ही क्या डिफरेंस है
और क्या क्या पॉइंट्स बन सकते हैं, बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। वो एक तरह से व्हाइट बॉक्स पूरा डेवलपर पॉइंट्स ऑफ व्यू है, वहीं ब्लैक बॉक्स जो है वो टेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी लाभ उठा सकें इस वीडियो का। चलिए दोस्तों।